नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अप्रैल महीने के राशिफल की और मेष लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ग्रह गोचर इस प्रकार से है। सबसे जो इम्पोर्टेंट परिवर्तन इस महीने होने जा रहा है वो है गुरु का। 22 अप्रैल को गुरु परिवर्तित होकर मेष राशि में जाएंगे। शुक्र 6 तारीख तक मेष राशि में है, उसके बाद वो वृषभ राशि में रहेंगे। सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को परिवर्तित होंगे और मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध का परिवर्तन 31 मार्च को ही होने जा रहा है और वो मेष राशि में आ जाएंगे 31 मार्च से और पूरे ही महीने मेष राशि के अंदर ही रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। और अब शुरुआत हम करते हैं इस महीने के राशिफल से और मेष लग्न वालों के लिए ये महीना किस प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल और मंगल पूरे ही महीने आपके 3rd हाउस में है, जो पराक्रम का भाव है, 3rd हाउस और मिथुन राशि के अंदर है। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि लग्न में राहु है और पूरे ही महीने बुध और राहु का एक योग बन रहा है, जो एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पर सूर्य का भ्रमण जो हो रहा है वो 14 तारीख को आपके लग्न के अंदर सूर्य आ जाएंगे और 22 तारीख को गुरु भी आ जाएंगे। तो इस महीने में आपके लग्न में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आपके इस महीने में आप काफी चीजों को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने लाइफ में और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एम्बिशियस रहने का समय है। ये समय आप बहुत ज्यादा अपने करियर से रिलेटेड चीजों को लेकर कुछ डिसीजंस लेना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुध राहु की जो युति बनती है वो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा देती है और साथ साथ में ये आपका 6th लॉर्ड भी है। तो यहाँ आपको अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, क्योंकि बुध एक बहुत ही कहते हैं ना कि मानसिक तनाव देने वाला ग्रह है और जो कहते हैं छोटी छोटी चीजों को बहुत ही इंटेंस थिंकिंग की तरफ लेके जाता है। तो करियर के अंदर आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। जैसे ही सूर्य आपके लग्न में आएंगे, ये 14 तारीख के बाद सूर्य उच्च के हो जाएंगे। मेष राशि में सूर्य उच्च के माने गए हैं और यहाँ राहु के साथ ग्रहण दोष भी क्रिएट होगा और 22 तारीख को गुरु भी आएंगे तो चांडाल दोष भी बनेगा। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि उसके साथ साथ गुरु और सूर्य का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। साथ में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, गुरु और बुध की युति भी बन रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे लगता है कि अभी कोई भी प्रकार का अगर बदलाव करते हैं, यहाँ 14 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच का समय बहुत ही मैं कहूँ पॉजिटिव है, जहां सूर्य का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मगर राहु के द्वारा आपको पूरे ही महीने डिस्टर्बेंसेस महसूस होंगे, क्योंकि ग्रहण दोष की वजह से चीजों में बाधा आएगी। अथॉरिटीज के साथ आप कार्यरत रहेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ सूर्य अपने उच्चत्व प्राप्त करने के कारण, क्योंकि वो आपका 5वें घर का भी स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी गुरु भी आएंगे, तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। मगर राहु गुरु का जो चांडाल दोष है, साथ में ग्रहण दोष, ये दोनों की इफेक्ट की वजह से कार्य में तनाव होगा। चीजों को लेकर आप बहुत साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे और हो सके तो कोई भी प्रकार की डिस्प्यूटेड स्थिति को अवॉइड करना है, तो आपको इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो 5th और 9th लॉर्ड आपके लग्न में आएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएंगे। मगर राहु की वजह से आपको खुद जब भी कोई डिसीजन लेना है तो वहां पर बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, तो आपको गुरु के और सूर्य के बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली प्राप्त होंगे और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। यही है कि किसी के बहकावे में आके डिसीजंस नहीं लेने हैं, जहां पर भी है वहां स्थित रहकर डिसीजन लें तो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ स्वास्थ्य को थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि
ये एक मानसिक तनाव की वजह से एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो यहाँ हेल्थ को लेकर आपको हमेशा यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है। स्पेशली मुझे लगता है कि 22 तारीख से लेके जो 30 तारीख तक का समय है वहां पर तनाव ज्यादा है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र है, जो पूरे ही महीने शुक्र यहाँ पर रहेंगे, तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। और शुक्र शुरू के 6 दिन तक लग्न में शुक्र राहु की युति आपको बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती है। तो कहते हैं ना कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, आप जो भी काम करेंगे वहां पर फाइनेंशियल आपको बहुत अच्छे ग्रोथ मिलेंगे, कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनेंगे आपके। यहाँ वाणी एक तरह से खुद के घर में होने की वजह से मुझे लगता है कि वाणी से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ, आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहेगा। यहाँ फैमिली के अंदर भी मैं एक तरह से कहा जाए कि खुद के घर का शुक्र है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। मुझे लगता है कि आई थिंक आप खुद अपनी तरफ से कोई डिस्प्यूट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो फैमिली हाउस काफी अच्छी पोजीशन में है शुक्र, तो ये आपको फैमिली के अंदर काफी सपोर्टिव पोजीशन रहेगी। मगर आप खुद की तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होगी। इसका एक रीजन है कि दूसरे प्लैनेट्स की इफेक्ट को देखा जाए तो वहां डिस्टर्बेंसेस आपके द्वारा क्रिएट होगा। और फाइनेंशियली सेविंग्स को लेकर मुझे लगता है ये महीना बहुत अच्छा है, आपको काफी अच्छा ग्रोथ प्राप्त होगा और बहुत कुछ पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर आपके लग्न में है और लग्नेश तृतीय भाव में है, तो ये एक परिवर्तन राजयोग बनता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी। लग्नेश तृतीय भाव में है तो ये एक पराक्रमी वृत्ति को जागृत करता है, आपको बहुत अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि बेनिफिशियल जरूर रहेगा, मगर पोजीशन बहुत चैलेंजिंग रहेगी आपके लिए। तो यहाँ लोग कहते हैं कि आपको परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है परिवर्तन करना चाहिए, मगर यहाँ पर परिवर्तन आसान नहीं होगा। मतलब चीजें काफी चैलेंजिंग रहेगी, परिस्थितियां काफी चैलेंजिंग रहेगी। यहाँ पर आपके लिए कंटिन्यूस बेस पर आपको एग्जामिन किया जाएगा। अगर कोई भी जॉब के लिए भी कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सूर्य का यहाँ पर लग्न में होना ये एक तरह से आपको बहुत सपोर्ट करेगा जॉब के अंदर। मगर कहते हैं ना कि जो भी इंटरव्यू है या जहां वहां पर आपको काफी डिफिकल्टीज आएगी, तो उसके लिए आपको काफी स्ट्रांग होकर खड़ा रहना पड़ेगा, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इस महीने बहुत अच्छी है, पर वो कहते हैं ना कि आपको सर्वाइवल के लिए लड़ना होगा। यहाँ बेस्ट का जब चुनाव किया जाता है तो वहां एग्जामिन भी किया जाता है, और आपको काफी कहते हैं ना कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा कि चीजें होंगी नहीं होंगी। अगर आपको कहीं पर डिसीजन लेना है तो वहां आप बहुत असमंजस में रहेंगे, बट मुझे लगता है आप डिसीजन ले सकते हैं, वहां आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। यहाँ मंगल का होना एक तरह से मुझे लगता है अभी कोई भी जॉइंट बिजनेस को अवॉइड कीजिएगा, स्पेशली अगर फैमिली के साथ कोई भी बिजनेस करते हैं या ब्रदर सिस्टर के अंदर कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा तनाव हो सकता है। मतलब फैमिली के साथ अगर कोई जॉइंट बिजनेस में है तो वहां क्लैशेस होने की संभावना डेफिनेट बनती है, उस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी है गुरु, चतुर्थ भाव का स्वामी है चंद्रमा, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि 22 तारीख तक पड़ती है, तो जो भी आप डिसीजन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो 22 तारीख तक ले सकते हैं। बहुत अच्छा समय है और ये एक बहुत पॉजिटिव समय रहेगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इस स्थिति को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि व्हीकल्स लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। ये शुरू के जो 22 दिन है वो इस प्रकार की कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसको बेचने और खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपका कहते हैं ना कि गुरु के द्वारा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट प्राप्त होगा, और ये मन के ऊपर काफी
विल पावर के साथ आप डिसीजन भी ले पाएंगे। तो ये 4th हाउस के ऊपर जो दृष्टि है माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो वहां आपके लिए बेनिफिट्स होंगे, उनको काफी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी सूर्य जो इनिशियली 12th हाउस में है, 12वें घर में गुरु के साथ, और 14 तारीख को वो आपके लग्न में राहु के साथ आएंगे, तो ग्रहण दोष के अंदर है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे लगता है कोर्स के सिलेक्शन में गलती ना हो, क्योंकि शुरू के 14 दिन तक 12th हाउस के अंदर जब सिचुएशंस है, ये कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड्स के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, बाहर पढ़ने जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए बेटर सिचुएशन है। उसके बाद जो सूर्य लग्न में आएंगे तो वो राहु के साथ होंगे, तो यहाँ ग्रहण दोष क्रिएट होता है। सूर्य बहुत उच्च का है, गुरु के साथ जब 22 तारीख से जो भी युति बनती है सूर्य और गुरु की, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। मगर ग्रहण दोष और चांडाल दोष की वजह से किसी के बहकावे में आके कोई कोर्स छोड़ के दूसरे कोर्स की तरफ चले जाना, मुझे लगता है आपको कोई भी एक्सपर्ट की एडवाइस या गुरुजन की किसी की एडवाइस लेकर फिर कोर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। अपने खुद से कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। लग्न में राहु है, वो बहका कर और भ्रमित करके आपको गलत कोर्स में डाल देगा। आपको मेहनत की कमी मुझे नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को लगता है कि उसको सब कुछ आता है, जबकि उसकी तरफ से वो एफर्ट्स में बहुत ज्यादा कमी है। तो यहाँ अगर एग्जामिनेशन है आपका कोई भी प्रकार का, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में होगा कि आपने सब कुछ कर लिया है, बट यहाँ जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर गलती होने की संभावना बनती है। तो मेहनत को बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि लग्न का राहु बहुत सारे वहम दे देता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ मेहनत की कमी मुझे नजर आती है। इस महीने आपको अपनी तरफ से इनपुट्स देने ही पड़ेंगे, और कोई भी कोर्स का सिलेक्शन होता है तो आपको कोई जैसे 2-3 जन की अच्छी एडवाइस लेकर और अपनी क्वालिटी के हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करना चाहिए, कोर्स को सिलेक्शन करना चाहिए। खुद से कोई भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि कोई कह रहा है कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, नहीं, आप अपनी क्या कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आगे बढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी बीच में से कोई कोर्स छोड़ना या कोई भी स्टडी को छोड़ना आपके लिए बहुत गलत है। इस समय में अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जहां आप एजुकेशन को बीच में से छोड़ते हैं, तो आगे जाकर आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और जो भी रॉन्ग चॉइस ऑफ करियर हो जाएगा। तो वहां आप ध्यान रखिएगा, कोई भी जो कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, उसको बीच में से मत छोड़िएगा। ये जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 14 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है, और यहाँ टेक्निकल लाइन वालों के लिए भी बहुत अच्छी योग बनते हैं। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि एजुकेशन में भ्रमित मत होइएगा। दूसरी एक चीज कही जाए कि यहाँ जो भी चाइल्ड बर्थ की बात की जाए, तो उनको अपने स्वास्थ्य का कंटिन्यूस पूरे ही महीने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू के 15 दिन तक सूर्य जो 12th हाउस में है और उसके बाद लग्न में राहु के साथ है, तो ये चांडाल दोष में भी है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अगर शेयर मार्केट की बात की जाए तो मुझे लगता है 14 तारीख के बाद का समय शेयर मार्केट वालों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, जहां सूर्य का पोजीशन लग्न में है, और वहां पर मुझे लगता है सूर्य काफी उच्च के हैं, जो आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे। कैलकुलेटिव होकर चलिएगा तो इसके बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी जो बुध होकर लग्न में है, बुध राहु का जो योग है वो मानसिक तकलीफें देता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, और ये स्वास्थ्य को कंटिन्यूस बेस पर कहते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलता आपको प्रॉब्लम क्या है, और कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो 100% देता है ये, क्योंकि ये मंगल की राशि में है, तो ब्लड को कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस की तरफ लेकर जाता है। तो अपने यहाँ पर आपको पूरे ही महीने अपने हेल्थ का ध्यान इसलिए रखना है कि ये कहीं ना कहीं छोटे मोटे इन्फेक्शंस देकर या कैसे भी करके फीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ये कहते हैं ना कि मानसिक बीमारियां भी देता है, ये डिप्रेशन का कारक होता है।
तो यहाँ पर डिप्रेसिव थॉट्स काफी ज्यादा आते हैं। तो यहाँ आपको बहुत शांति से इस महीने ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध राहु, सूर्य राहु, गुरु राहु तो स्पेशली जो 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक का समय है वो बहुत ज्यादा कह सकती हूँ कि स्ट्रेस लेकर आता है, क्योंकि वहां पर क्या है कि गुरु उच्च के हैं, मतलब सूर्य उच्च के हैं और गुरु सूर्य की युति है, उसके बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे, मगर राहु के साथ है तो वो बहुत ज्यादा तनाव देते हैं। और बुध राहु की युति हमेशा व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक इंटेंसिटी के साथ वो सोचने की प्रवृत्ति देती है, तो वहां पर आपको बहुत पीसफुल होकर कार्य करना होगा। एक चीज अच्छी है कि लग्नेश की स्थिति पराक्रम भाव में है, तो वहां पर आपके लिए एक स्टेमिना बना रहेगा। मंगल की जो दृष्टि आपका 6th हाउस पे पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं शत्रुओं को हावी नहीं होने देगी, मगर इस महीने हो सके तो किसी भी डिस्प्यूटेड स्थिति में मत पड़िएगा, और स्पेशली 22 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के डिस्प्यूटेड स्थिति में आपको नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7वें घर का स्वामी शुक्र है, जो शुरू के 6 दिन तक लग्न में राहु के साथ रहेगा, उसके बाद आपके 2nd हाउस में वो खुद से अष्टम में पड़ा हुआ है। तो शुरू में शुक्र राहु रिलेशनशिप में तनाव रहेगा, मगर राहु के साथ जब शुक्र की युति हटेगी तो वहां पर थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा। और शुक्र की पोजीशन एक तरह से खुद के घर की है, वृषभ राशि के अंदर है, तो वो एक तरह से बेटर रिजल्ट्स देगी। मगर ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि खुद से 8वें घर में है, खुद से अष्टम में पड़ा हुआ है, तो फैमिली के साथ आपके लाइफ पार्टनर और फैमिली के बीच में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होंगे, और उसकी वजह से थोड़े घर में तनाव की स्थिति क्रिएट होती है। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत मैं कहूँ कि 22 तारीख के बाद जैसे ही गुरु लग्न में आएंगे तो वो मैरिज के लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो शुरू होगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में है, तो वहां पर आप नेक्स्ट लेवल पर खुद को लेकर जाने के बारे में सोच सकते हैं। मगर थोड़ा मुझे लगता है कि फैमिली में थोड़ा तनाव रहेगा, क्योंकि ये कभी कभी रिबेलियस मैरिजेस भी होते हैं, यहाँ पर कास्ट अलग होती है, इस तरह की सिचुएशंस होती है, लव मैरिज की सिचुएशन होती है। मगर गुरु के द्वारा लग्न में आने पर 22 तारीख के बाद मेष लग्न वालों के लिए शादी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मैरिज को आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज खड़ी होती है, और यहाँ लव मैरिज की सिचुएशंस भी बहुत प्रोमिनेंटली शुरू होती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन है तो बहुत शांति से हैंडल करना, क्योंकि ये जो ग्रहण दोष और चांडाल दोष है वहां फैमिली के अंदर काफी ऑपोजिशन होता है, और मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप को मुझे लगता है कि इस महीने अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस का लॉर्ड मंगल होकर पराक्रम भाव में है, तो रिसर्च के लिए काफी अच्छा है। कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड काम करते हैं तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होती है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करके रखिएगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है इनिशियली 12th हाउस में, उसके बाद आपके लग्न में है, तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक चिंतन के लिए शुरू के 22 दिन बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली शुरू के 14 दिन सूर्य गुरु की युति बनती है, वो स्पिरिचुअल कामों में आपको काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट देती है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है तो वो 22 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है, कि जहां पर आप अगर कोई एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं या कोई मास्टर्स के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए शुरू के 22 दिन का समय बहुत अच्छा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा, और वहां आपके लिए जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए परिस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और कहते हैं ना कि ये किसी ना किसी शॉर्ट जर्नीज या यात्राओं के लिए भी एक शुरू के 22 दिन का समय बहुत सपोर्टिव पोजीशन लेकर आता है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश की स्थिति बहुत अच्छी है। 10th लॉर्ड 11th हाउस में, दशम भाव का स्वामी लाभ के स्थान में है, तो फाइनेंशियली ग्रोथ है आपकी। जो भी जॉब है वहां पर आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी। यहाँ आप जो भी काम करेंगे ना, वो एनवायरमेंट थोड़ा नया होगा, परिस्थितियां बदली हुई होंगी, इवन काफी चैलेंजिंग परिस्थिति है ये, जहां आपके
कंटिन्यूस बेस पर आपके मानसिक एग्जामिनेशन होगा। मेंटली आपको काफी, कहते हैं ना, आपको हर चीज में आपको लगता है कि आप एग्जाम की परिस्थिति में हैं, आपको हर स्टेज पर एक डिसीजन लेना है। मगर यहाँ शनि का सपोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ आप जो भी काम करेंगे उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि लग्न में जैसे ही 14 तारीख के बाद सूर्य आता है तो वाणी में ईगो नहीं आना चाहिए। गुरु सूर्य की युति अपने नॉलेज के ऊपर उसको बहुत ज्यादा ईगो क्रिएट होता है, वो खुद के डिसीजन को परफेक्ट मानता है और किसी की बात नहीं सुनता। तो ये चीज डेवलप नहीं होनी चाहिए। आप जो भी काम करते हैं आपको किसी न किसी की एडवाइस लेनी है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य गुरु की युति व्यक्ति को बहुत ईगो देती है, अहंकार देती है कि मैं जो डिसीजन लेता हूं वही सही है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप भले ही सुपीरियर पोजीशन में हो, मगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे किसी के एडवाइस की जरूरत है, तो आपको वो एडवाइस लेकर कार्य करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये शनि के द्वारा आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे और आपको काफी अच्छे डेवलपमेंट भी मिलेंगे। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान में शनि खुद के घर का है, यहाँ लोगों से जुड़कर काम कर पाएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये एक स्ट्रेस की सिचुएशन है जहां पर आपको 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का समय थोड़ा कंटिन्यूस बेस पर स्ट्रेस रहेगा, काम का ओवरलोड वर्क भी हो सकता है। मगर यहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, आप जो सुपीरियर पोजीशंस में उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपका प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग होगा और काफी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का स्वामी गुरु बनकर 12th हाउस में, तो जो भी परिस्थिति रिलेटेड टू फॉरेन लैंड्स, बाहर जाने की परिस्थितियां 22 तारीख तक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रकार का लीगल केस चल रहा है या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो 22 से 30 के बीच में बहुत शांति बना के रखिएगा, अपनी तरफ से कोई डिस्प्यूट मत कीजिए, क्योंकि डिस्प्यूट 6th हाउस और 12th हाउस का जो कॉम्बिनेशन लग्न में बनता है, वहां व्यक्ति को किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े किसी भी मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ जो 5th और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन लग्न में बन रहा है, उसकी कहते हैं ना बेनिफिट्स, गुरु के बेनिफिट्स, सूर्य के बेनिफिट्स अगर आपको लेने हैं तो डिस्प्यूट से दूर रहिएगा, खुद से चल के किसी से कोई भी बहसबाजी लड़ाई में मत पड़िए। अगर ऑलरेडी किसी केस में हैं आप, उसमें से कोई डिसीजन है या कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पर 22 तारीख के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, चीजों को लेके सतर्क रहना चाहिए और वहां वाणी के ऊपर बहुत संयम बना के कार्य करना होगा। अपने एक तरह से मुझे लगता है कि गुरु के यहाँ निकलने के बाद अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि 22 तारीख तक वैसे गुरु के द्वारा खर्चों पे काफी अच्छा नियंत्रण है। और अगर कोई लोन प्राप्ति की भी इच्छा है तो 22 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।